आज हम बात करते हैं खुशी किसको कहते हैं। अल्टीमेट हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी जिसको कहते हैं वो क्या है। हम कैसे खुश रह सकते हैं, हमारे अंदर क्या होना चाहिए कि हम लोग जो है अपने आप को खुश रख सकें। तो जब इसकी हम तलाश करते हैं कि वास्तविक खुशी किस चीज़ में है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उस एनालिसिस में एक चीज़ आती है कि क्या हम जो कुछ खुद करते हैं या जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा व्यवहार है, हमारा जो दैनिक एक कार्यक्रम है, दैनिक रूटीन जो है, उससे हमारी खुशी बढ़ती है या उससे हमारी खुशी घटती है। क्योंकि हमारा व्यवहार जो है, हमारा बिहेवियर जो है, वो हमारे मूड को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। कभी उससे हम बहुत खुश हो जाते हैं, कई बार हम बहुत उदास हो जाते हैं। बिल्कुल कई बार हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आज हम इतने खुश क्यों हैं या आज हम इतने डिप्रेस क्यों हैं, आज हम इतने उदास क्यों हैं। हम अपने व्यवहार से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आज कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ रहा, मेरे से बात करके वो खुश हुआ, तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से उसको खुशी मिली, या वो मेरे से नाराज़ हुआ तो उसके अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो नाराज़ हुआ। तो ऐसे कई फैक्टर हमारे लाइफ के अंदर आते हैं जिनकी वजह से हमें ये महसूस होता है कि हम खुश हैं या नहीं खुश हैं, हमें खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो खुशी हमें कहाँ से मिलेगी। ये सारी चीज़ें कई बार हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, वो होता है बिहेवियर का, हमारे व्यवहार का। हमारे व्यवहार का, व्यवहार किसको कहते हैं? जो हम करते हैं, हम कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं। इसमें जो है जब हम कोई काम करते हैं तो दूसरे उसमें क्या रिएक्ट करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, और या हम कोई कार्य करते हैं तो हम अपने आप में क्या सोचते हैं। क्या हम ये कहते हैं कि मैंने ठीक किया, क्या हम सोचते हैं कि मैंने ठीक नहीं किया। या मैं कई बार जब खाना खा रहा होता हूँ तो मैं कैसे खाता हूँ, दूसरे लोग जो है मेरे को कैसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं। क्या मैं अच्छे से, टेबल मैनर्स मेरे को हैं, मैं अच्छे से तरीके से सलीके से खाना खाता हूँ, या ऐसे तरीके से खाना खाता हूँ कि दूसरे लोग जब खाना खा रहे होते हैं बार बार मेरी तरफ देखते हैं और कई बार एक दूसरे के कान में विस्पर करते हैं कि यार ये कैसे है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे बिहेवियर का पार्ट है। मैं चलता कैसे हूँ, मेरा रहन सहन कैसा है, मैं ड्रेसअप कैसे होता हूँ, मेरी हैबिट्स क्या हैं, मेरी चॉइसेस क्या हैं। क्या मैं पूरा दिन इरिटेशन में रहता हूँ, पूरा दिन जो है फ्राउनिंग फेस रहता है, या पूरा दिन चीयरफुल रहता हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे बिहेवियर का एक पार्ट है। इसमें मेरा व्यवहार, मेरा एटीट्यूड, मेरे जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, ये सारी चीज़ें इस पर एक प्रभाव डालती हैं, इस पर इम्पेक्ट करती हैं। या कई बार क्या होता है कि मैं पुरानी चीज़ों को जब याद करता हूँ तो मैं अच्छी मेमोरीज को याद करता हूँ, या अपने बुरे वक्त को हर समय याद करता हूँ कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ इसने अच्छा नहीं किया, मेरा ये बिहेवियर ठीक था, ये कैसे हुआ। ये सब चीज़ें मैं सोचता रहता हूँ। तो क्या मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास रखता हूँ या नेगेटिव थिंकिंग में विश्वास रखता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे एक बिहेवियर का पार्ट हैं। मैं डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, मैं बच्चों के साथ कैसा बिहेव करता हूँ, बड़ों के साथ कैसा बिहेव करता हूँ, अपनी फैमिली के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, आउटसाइडर्स के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, समाज के अंदर मेरा जो है रोल क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके मेरा एक बिहेवियर का पार्ट बनती हैं, मेरे व्यवहार का पार्ट बनती हैं। और वो व्यवहार जो है वो मेरा जो है दूसरों के प्रति मैं सोचूं या नहीं सोचूं, लेकिन मुझे ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा व्यवहार मुझे खुश रखता है या नहीं रख सकता। अब आप देखिए, कई बार मैं सोचता हूँ अपने आप में कि मैं जो बात करता हूँ उससे दूसरे को कुछ परेशानी हो या ना हो, क्या उससे मेरे ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आप देखिए कि मैं ये कहूं कि मैं खुश रहना चाहता हूं,
लेकिन मैं खुश कैसे रहूं? क्योंकि मैं जो चीजें करना चाह रहा हूं वो नहीं कर पा रहा हूं। जो चीजें मैं सोचता हूं कि आज मैं करूंगा, मैं नहीं कर पा रहा हूं। जो बातें मैं कहता हूं, क्या उससे दूसरे लोग खुश होते हैं या नाराज होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी बातों से दूसरों को बहुत ज्यादा अपसेट कर देता हूं, या अपने दुर्भाग्य के लिए मैं दूसरे लोगों को ही, या अपने अपने जो दूसरे लोग हैं जो मेरे आसपास का, या जो जो एनवायरनमेंट है या जो वातावरण है, मैं उसको ही दोष दे रहा हूं। अपने अंदर कमी ढूंढने की बजाय मैं ये सोचता हूं कि मेरा दुर्भाग्य इसलिए है, या मैं जो है हमेशा नेगेटिव चीजें तो नहीं सोचता रहता। जो मेरे लाइफ के अंदर अनहैप्पी थिंग्स हुई हैं, मेरे को उदास करने वाली चीजें हुई हैं, क्या मैं वो चीजें तो नहीं सोचता हूं? या मेरी जो खाने की आदत, खाने पीने की आदत है, या मैं जो खर्च मैं करता हूँ वो कहीं ओवर स्पेंडिंग तो नहीं करता? क्या इन आदतों में किसी प्रकार की कोई सुधार की जरूरत तो नहीं है? क्या मेरा जो डेली रूटीन है, जिसके हिसाब से मैं अपना समय बिताता हूँ, क्या उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत तो नहीं है? कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर पाता, सैर पे नहीं जाता हूँ, लगातार खाता रहता हूँ, या मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, या मेरे को जो है ड्रेसअप में प्रॉपर नहीं होता हूँ? क्या ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर ड्वेलिंग करना बहुत ज़रूरी नहीं है? अगर ये चीज़ें मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या मैं खुश रह सकता हूँ? या कोई कोई स्टूपिड चीज़ करता हूँ, मैं कोई गलत चीज़ करता हूँ तो हर समय अपने मन को मैं कोसता, अपने दिमाग को कोसता तो नहीं रहता हूँ कि मैंने ये कर दिया, मैं पागल हूँ, क्या मेरा दिमाग नहीं है, मेरा ये है, कभी वो, मतलब ये सारी चीज़ें, मेरी फीलिंग्स मेरे के अंदर तो नहीं आती हैं। या मैं जो है कुछ भी बोलने से पहले कभी सोचता नहीं हूँ, तो क्या मैं उससे खुश रह सकता हूँ? नहीं, क्योंकि सोचना ज़रूरी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं सोचूंगा नहीं तो शायद वो जो है, जो मुझे बोलना है, हो सकता है वो किसी को नाराज़ कर दे, या किसी समय ऐसा कुछ कर दे कि मेरा मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो। और नुकसान ना भी हो, ओवरऑल मेरी जो पर्सनैलिटी है उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें उस बिहेवियर के अंदर ही आती हैं। या मैं अपने आप को खुश करने के लिए दूसरों की तरफ तो नहीं देखता कि हाँ वो खुश होगा तो मैं खुश होऊंगा, वो मेरे पास आएगा बात करेगा तो मैं खुश होऊंगा, अगर मैं उसके पास जाके बैठूंगा तो मैं खुश होऊंगा, या वो मेरे लिए ऐसा करेगा तो मैं खुश होऊंगा। क्या मैं दूसरों के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है उस पर निर्भर नहीं करता हूँ? कहीं उन पे तो निर्भर नहीं करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ ऐसी हैं जिसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ जो है डेवलप ऑन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ को क्या इम्पैक्ट करती हैं। और अगर मैं नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, अगर मैं अपनी आदतें कुछ ऐसी हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है वो नहीं कर पा रहा, या मेंटली मैं अपने आप को खुद ही कमज़ोर किए जा रहा हूँ, या जो चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ मैं नहीं कर पा रहा, या कोई भी काम थोड़ा सा मेरी सोच के हिसाब से नहीं होता, तो मैं उसको दुर्भाग्य कह देता हूँ। और इसके साथ जो है मैं दूसरे लोगों को, या आस मेरा जो वातावरण है, मेरी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, या मेरी जो एक फैमिली है, या मेरा अपना जो लाइफ है, उन सब चीज़ों को क्या मैं दोष तो नहीं देता रहता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण, कि मुझे सुबह 5 बजे बस पकड़नी है, कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट जाना है, और मैं सुबह 4 बजे उठ गया, तैयार भी हो गया समय पे, मैं जो है मुझे टैक्सी भी आ गई, मैं उसको लेके बस स्टैंड पे भी चला गया, और वेल इन टाइम मैं वहाँ पहुँच गया, और लोग भी पहुँचे हुए हैं, मैं भी पहुँच गया। इतने में पता चला कि वो बस जो है 1 घंटा लेट हो गई। अब मैं सोचना शुरू कर दूं कि देखो मेरी मेरी किस्मत ही ऐसी है, जब भी मेरा कोई काम होता है ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मैं ये क्यों नहीं सोचता कि मैं जब उठा ठीक टाइम पे उठा, मैं जब तैयार हुआ ठीक टाइम पे तैयार हुआ, जब मुझे टैक्सी चाहिए थी ठीक टाइम पे टैक्सी मिल गई, मैं ठीक टाइम पे बस स्टॉप पे पहुंच गया। तो इसमें मेरी कमी, मेरा दोष कहाँ है? और अगर वो बस लेट हुई है तो मेरी किस्मत की वजह से लेट नहीं हुई। अगर मेरी किस्मत खराब होती तो मैं सब चीज़ों में ही पीछे रह जाता। मेरी किस्मत ने मुझे कहीं नहीं रोका। ये तो ये है कि एक ये परचांस एक सिस्टम है जो कभी परफेक्टली काम करता है, कभी नहीं करता है।
तो मेरे साथ 50 पैसेंजर जो दूसरे लेट हुए, क्या उन सबकी भी किस्मत खराब है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जब हमारे दैनिक जीवन में छोटी बड़ी होती हैं तो हम सिर्फ अपनी किस्मत को ही दोष देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम लोगों को ये देखना होगा कि हमारे बिहेवियर के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए। हमारी जो सोच है दिन ब दिन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो हम काम करना चाहते हैं, क्या हम वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए करना ज़रूरी है, क्या हम उसको कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। क्या हम अपने ऑफिस के काम से खुश हैं नहीं खुश हैं, अपनी नौकरी से खुश हैं नहीं खुश हैं, अपने परिवार में हम लोग खुश हैं नहीं खुश हैं। इन चीज़ों का भी अध्ययन करना ज़रूरी है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो मेरे व्यवहार के साथ जुड़ी हुई हैं, मेरे बिहेवियर के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा जो है जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपने आप के बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने माइंड सेट के बारे में अध्ययन करने की ज़रूरत है कि मेरा माइंड सेट जो है कैसा है और ये किस स्टेज में क्या रिएक्शन देता है। क्या मैं अपने आप को ये सोचता हूँ कि मुझे एक सूत्री कार्यक्रम रखना है अपने लाइफ का कि हमेशा खुश रहना है, सिर्फ एक चीज़। अगर मैं इसको कर पाता हूं तो शायद मेरे जीवन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा खुशी मेरे बिहेवियर से अपने आप आती जाएगी। जो कि हालात पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। सिर्फ परिवर्तन आया तो मेरे एटीट्यूड में आया, मेरे बिहेवियर में आया, मेरी थिंकिंग में आया और उसकी वजह से मैं खुश रहने लगी। आप एक प्रयोग कर सकते हैं, बहुत छोटा सा प्रयोग, कि आप एक उंगली में जो है एक रिंग डाल लीजिए और ये डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे पूरा दिन खुश रहना है और मैं उस रिंग को एक जो है अपना रिमाइंडर समझ के मैं उंगली में डाल रहा हूं और इसको जो है आप हर 5-10 मिनट बाद जो है महसूस करिए या इसको देखिए। आप देखेंगे कि जैसे ही थोड़ी देर बाद उसमें आप उंगली की तरफ देखते हैं, रिंग की तरफ देखते हैं, उसी समय आपको फीलिंग आती है कि यार आज तो मुझे खुश रहना है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ? अरे मस्ती करो ना, आज तो मुझको सिर्फ खुश रहना है, कुछ सोचना ही नहीं है गलत लाइफ के बारे में, अपने बारे में या जो हालात हैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचना, कोई नेगेटिव नहीं सोचना। आज मुझे पूरा दिन खुश रहना है। फिर आप देखिए क्या होता है। ऐसा क्या होता है कि जिस दिन आपका जन्मदिन होता है उस दिन अपने आप में आप पूरा दिन चीयरफुल रहते हैं। आपका बच्चा जो है कोई अच्छा उसको प्राइज मिलता है, कुछ मिलता है, उसकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस होती है, आप पूरा दिन खुश रहते हैं। ऐसा क्या होता है? क्योंकि आपने अपने आप को मेंटली उस दिन प्रिपेयर कर लिया कि मुझे आज पूरा दिन खुश रहना है। तो ये जो मैं आपको अभी उदाहरण दे रहा हूं कि आप उस रिंग को देखते रहिए थोड़ी देर बाद या उसको महसूस करिए, जो आपको ये रिमाइंडर देती रहेगी कि आज आपको खुश रहना है। तो आप देखिए आप पूरा दिन खुश रहेंगे और उन दिनों को आप 1 दिन 2 दिन ऐड करते जाइए और धीरे धीरे वो खुशी आपकी आदत बन जाएगी। आप एनालाइज करिए कि कौन कौन सी चीज जो है आपको आपकी खुशी से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। फिर आपको पता चलेगा कि वो चीजें जो हैं अगर मैं थोड़ी सी सेट राइट कर लूं, उनको मैं थोड़ा ठीक कर लूं, तो आई कैन बी हैप्पी थ्रू आउट। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं करना चाहता हूं नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं उसके बारे में बिल्कुल एनालाइज ही नहीं करता, सोचता ही नहीं कि मैं इसको क्यों नहीं कर पा रहा हूं। या तो 2 चीजें हैं कि वो मेरी जो कैपेबिलिटी है, मेरी जो कैपेसिटी है उससे बाहर की है। अगर ऐसी चीज है तो आई शुड जस्ट सेट असाइड देम फॉर द टाइम बिंग। या फिर ऐसी चीजें हैं कि उसका मुझे पूरा नॉलेज नहीं, पूरा ज्ञान नहीं है, तो उसके बारे में मुझे जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, किसी से जो गाइडेंस चाहिए वो होनी चाहिए। या फिर क्या है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आई शुड हैव द रिसोर्सेज। अब मैं ये कोशिश करूं कि एक स्क्रू, छोटा सा स्क्रू जो है वो विदाउट द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर मैं पूरा दिन लगा रहा हूं, मैं उसको खोल लूं। काम तो छोटा सा है लेकिन मैं उसको नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं सोचूं यार क्या है, मैं तो एक स्क्रू ही नहीं खोल पा रहा, तो मेरे अंदर क्या है? आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। अगर मैं ऐसा सोचता हूं ये बहुत बड़ी मूर्खता है। रीजन बीइंग कि जो उसके लिए रिसोर्सेज हैं वो मेरे पास नहीं है। रिसोर्सेज नहीं है तो मैं उसको कैसे कर पाऊंगा? तो उसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। स्क्रू ड्राइवर इज द
रिसोर्स थ्रू विच आई कैन ओपन इट। द मोमेंट आई गेट द स्क्रू ड्राइवर, उस समय वो खुल जाएगा। तो इसमें मेरी कैपेबिलिटी, मेरी कैपेसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर गई कि जो काम मैं करना चाह रहा हूं उसके रिसोर्सेज मेरे पास हैं या नहीं है। इसलिए मुझे उस काम के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो काम क्या है, उसमें मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरे अंदर पावर कितनी है, मेरे पास अब रिसोर्सेज कितने हैं, और वो उस काम का जो है उसका प्रेशर कितना है। उन दोनों को मैं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद अगर मैं अपने रिसोर्सेज को जुटा लेता हूं, चाहे वो रिसोर्सेज इन द शेप ऑफ सम नॉलेज, सम गाइडेंस, सम टूल, या मेरी अपनी कोई इंटरनल जो है विल पावर है, ये सारी चीज़ें लेके आई विल बी एबल टू डू इट। और दिन ब दिन अगर मैं इन चीज़ों को सोचता रहूं, और जितने मेरे रिलेटेड कार्य हैं जिनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा निराशा होती है, अगर उन सब कार्यों को मैं ये सोच ऐसी ही सोच के साथ करूं तो शायद वो काम ठीक होने लग जाएंगे। अब एक बहुत बड़ा एक और कारण है जिससे हमें निराशा होती है या हम जो है अपसेट होते हैं, वो ये है कि मैं जो बोलता हूं, जो मैं कहता हूं, कई बार उससे दूसरे लोगों को मैं नाराज कर देता हूं। और कई बार मुझे पता होता है, कई बार मुझे पता भी नहीं रहता। तो क्या ये मेरी नेचर का एक पार्ट तो नहीं बन गया कि मैं सिर्फ दूसरों को कटाक्षी करता रहता हूं, या दूसरों से इस तरह से बात करता हूं कि मेरे जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरे जो फेस एक्सप्रेशन है, वो ऐसे लगते हैं कि जैसे मैं हर समय जो है ऑफेंसिव मूड में हूं, हर समय जो है मैं झगड़ा करना चाहता हूं। या कई बार मैं दूसरे का मजाक तो नहीं उड़ाता कि दूसरों को ये लगता हो कि जब भी ये बात करता है ये जस्ट चाहता है कि मेरी इंसल्ट करे, मेरे को लेट डाउन करने की कोशिश करता है, क्या मेरी एक ऐसी इमेज तो नहीं बन गई। तो ये सारी चीज़ें मुझे एनालाइज करनी पड़ेंगी कि क्या जब मैं कोई बात करता हूं तो मैं दूसरों को उस बात से अपसेट तो नहीं करता। अब नेक्स्ट इशू आप देखिए, अगेन जो मैंने आपको बस वाला एग्जांपल दिया था कि मेरे जो मिसफॉर्चून्स हैं, मेरे जो दुर्भाग्य हैं, या मेरे अंदर जो कोई चीज़ कोई जो होनी चाहिए थी नहीं होती है, क्या मैं उसके लिए दूसरों को दोष तो नहीं देता। हर समय मैं भगवान को कोसता तो नहीं रहता हूँ, हर समय मैं अपने माता पिता को तो कोसता नहीं रहता कि उन्होंने मेरे को रिसोर्सेज नहीं दिए, उन्होंने मेरे को पढ़ाया नहीं, उन्होंने मुझे ये नहीं किया, या अपने परिवार को या अपने समाज को, क्या मैं अपनी कमियों की वजह से दूसरों को तो दोष नहीं देता रहता। ये चीज़ एनालाइज करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अपनी कमियों की वजह से दूसरों को दोष दे रहा हूँ तो दूसरे उनको दोष देने से मेरी कमियां, मेरा दुर्भाग्य, मेरे जो मिसफॉर्चून्स हैं वो बदलेंगे नहीं। बदलेंगे तब जब मैं उसके बारे में प्रॉपर रूप से ड्वेल करूँगा, उसका रूट काज देखूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड मेजर्स होंगे वो मैं लेता हूं। या मैं जो है मेरे लाइफ के अंदर जो निराश करने वाली चीजें हैं उसके बारे में हमेशा नेगेटिव तो नहीं सोचता कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मुझे सारा जन्म ऐसे ही रहना है, क्या मेरा ये ऐसा कभी नहीं होगा, क्या मेरा जो है कैरियर कभी अच्छा नहीं बनेगा, क्या मैं ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं कमा पाऊंगा, क्या मेरी समाज में जो है रिस्पेक्ट कभी नहीं प्रॉपर बन पाएगी। ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं कचोटती रहती हैं, और मैं उसके बारे में नेगेटिव सोचता रहता हूँ। अगर मैं नेगेटिव सोचता हूँ तो वो उस चीज़ को और नेगेटिव करती चली जाती है। या एक चीज़ और कि मेरी जो आदत है, खाने पीने की आदत है, या मैं खर्चा जो कर रहा हूँ, क्या बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज सिस्टम तो नहीं है, क्या उसमें किसी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि क्या मैं अपनी खुशी में खुश होता हूँ या दूसरे की खुशी में दुखी होता हूँ। कोई आदमी, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान ने सब कुछ दिया होता है, पूर्ण रूप से संपन्न होते हैं, स्वास्थ्य ठीक है, बच्चे हैं, अच्छा है, परिवार अच्छा है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो कुढ़ते रहते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि उनका पड़ोसी सुखी है तो उनको तकलीफ होती है। ऐसा कहा जाता है, विद्वान लोग कहते हैं कि हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं।
क्या हमारी ऐसी आदत तो नहीं बन गई है कि दूसरे को खुश देख के, दूसरे को सुखी देख के हम परेशान हो जाते हैं? ये आजकल जो कंपटीशन की फीलिंग आ गई, अपने आप को ऊंचा दिखाने की जो एक फीलिंग आ गई समाज के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो बहुत नज़दीकी लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो दोस्त, हमारे जो बहुत बहुत करीबी लोग हैं, कई बार वो भी जब तरक्की करते हैं तो हमें अंदर अंदर से पता नहीं क्यों ईर्ष्या होती है। ऐसा क्या है? क्या मेरी नेचर ऐसी तो नहीं बन गई है? ये सारी चीज़ें मुझे एनालाइज करनी बहुत ज़रूरी हैं, इसके बारे में मुझे सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये सब कुछ कर पाता हूँ तो शायद मैं अपने आप को खुश रख पाऊंगा। अरे हर समय मैं ये फीलिंग क्यों नहीं रखता कि मेरा कोई दोस्त सुखी होगा तो कम से कम मेरे को परेशान नहीं करेगा, कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरी मदद करेगा। मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई रिश्तेदार अगर वो सुखी है, वो खुश है, संपन्न है, तो कभी ना कभी, कभी ज़रूरत पड़े तो मेरी हेल्प कर देगा। अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत ना भी पड़े तो कम से कम वो मेरे से कोई हेल्प नहीं मांगेगा, मुझे तो परेशान नहीं करेगा। ये फीलिंग आप रख के अगर आप चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर आदमी जो है दूसरे के लिए सुख की कामना कर रहा है। कहते हैं ना, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। ऐसी फीलिंग अगर हम ये लेके चलते हैं तो आप देखिए कि हर व्यक्ति जो है दूसरे के लिए अच्छा सोचता है। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर कि जैसे ही हमारे अंदर किसी व्यक्ति के लिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वैसे ही थॉट्स जो है ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के दिमाग में हमारे लिए आने शुरू हो जाते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति के लिए पॉजिटिव बात सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो हैं उसके दिमाग में अपने आप पॉजिटिव आनी शुरू हो जाती है। ये टेलीपैथी इसको कह लो, या पॉजिटिव थिंकिंग की एक अलग सोच है। वो ये कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो तो दूसरा भी आपके लिए पॉजिटिव सोचेगा। तो ये वाली चीज जो है अगर हमारे अंदर डेवलप हो जाती है और ईर्ष्या को हम बाहर भगा देते हैं तो शायद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर हो सकती है और हम अपने आप को अधिक से अधिक समय खुश रख सकते हैं। हम क्या हर समय ऐसा तो नहीं कि हड़बड़ी में रहते हैं और जो है मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। या मैं कोई बात करता हूं तो उससे पहले मैं सोचता नहीं हूं कि मुझे बात क्या करनी थी। तो ये सारी चीजें जो हैं, या मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड करता हूं कि वो मुझे वो चीज ला के देगा तब मैं ये करूंगा। अगर वो उसने नहीं ला के दी तो 4 दिन मैं खाली बैठा हूं, मैं कोई काम ही नहीं कर रहा। कि मैं अपने कार्य के लिए, अपनी किसी चीज के लिए मैं दूसरे के ऊपर निर्भर तो नहीं हूं पूर्ण रूप से। तो ये सारी चीजें जब ये देखेंगे तो हम लोगों को ये एहसास होता है कि हम खुद ही अपने आप का रिमोट कंट्रोल हैं। हम खुद ही अपने आप को संभाल सकते हैं। हमारे जो एक्शंस हैं वो हमारे कंट्रोल में कोई हैं या हमारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर के ऊपर पूरा प्रभाव डालती हैं, हमारे व्यवहार के ऊपर प्रभाव डालती हैं। और जैसे जैसे वो चीज़ों की संख्या ज़्यादा होती जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वैसे वैसे ही हमारी खुशी दूर होती चली जाती है और उदासी दिन ब दिन हमारे ऊपर छाती चली जाती है। इसलिए ये हमारी व्यक्तिगत पावर ही है, पर्सनल पावर है, जो हमें हर समय जो है वो याद दिलाती है कि हमको खुश रहना है और हमें इस बात के लिए तैयार करती है कि हम अपने आप को खुश कैसे रखें। अब देखिए, हमारे जीवन में हमेशा, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छे पल रहे होते हैं, कुछ अच्छे पल नहीं होते, वो भी रहे होते हैं। कभी वो लाइफ के अंदर जो है बहुत अच्छी स्थिति में रहा होता है, कभी लाइफ में बहुत खराब स्थिति में रहा होता है। अब उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो किसको सोचता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता है, हमेशा ये सोचता है कि परमात्मा मेरे जो बुरे पल थे वो चले गए, आई एम थैंकफुल टू यू कि यू हैव डन सो गुड टू मी, यू हैव पुट मी इन दिस पोजिशन, इस हालत में मुझे रखा है कि आज मैं कितना खुश हूँ। एक व्यक्ति ये है। और दूसरा व्यक्ति ये है, वो सोचता है यार मेरे साथ उस समय इतना बुरा हुआ था,
तब ये बुरा हुआ था, तब मेरे हालात बुरे थे, यार अब कहीं ऐसा फिर ना हो जाए। हर समय वो उसकी सोच वही नेगेटिव सोच रहती है। वो हमेशा अपने लाइफ का जो डार्कर व्यू है वो देखना पसंद करता है, जो उसका ब्राइट व्यू है उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देता। तो उससे क्या है कि उसके लाइफ के अंदर निराशा दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है और खुशी दिन ब दिन उससे दूर होती चली जाती है। तो इसलिए जो है आज हम एक निश्चय कर लें कि जहां भी लाइफ के जिस पार्ट पे भी अभी हम हैं, वो हमारे जो बिहेवियर अब तक का रहा है उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट है। और आगे हम उस बिहेवियर को इस तरह से करें कि वो जो है हमारा जीवन हमेशा खुशी की तरफ अग्रसर हो और हमेशा हम जो है संपन्नता की तरफ बढ़ें, प्रसन्नता की तरफ बढ़ें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। क्योंकि संपन्नता और प्रसन्नता ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम कुछ अच्छी सोच की तरफ बढ़ते हैं और कोई कुछ अच्छे कार्य अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं। हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बारे में सोचते हैं, हम जो है किसी अच्छी जगह पर सेटल होने की सोचते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये धीरे धीरे हमारे जीवन में संपन्नता लाती है। इसलिए प्रसन्नता और संपन्नता दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है। और हम लोग क्या अपने आप को प्रसन्न रख के संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि आज हमारी जो स्थिति है उसमें हमने अब तक जो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया है, जो कुछ हमने कहा है, जो कुछ नहीं कहा है, जो कुछ हमने सोचा है, जो कुछ नहीं सोचा है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट है। उसका एनालिसिस करना जरूरी है कि उस सोच में नेगेटिव पार्ट कितना था, उसको फेंक दो। हमारे जो हमने कहा है उसमें अब तक ऐसी कौन सी चीजें हमने कही हैं जिसके लिए हमें अंदर से अफसोस हो रहा है, उनको निकाल के फेंक दो। सोचो कि जिंदगी में आगे मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। और कुछ ऐसे कार्य मैंने जो किए हैं जिसके अंदर मुझे आज भी निराशा होती है कि ऐसा काम मैंने क्यों किया, तो उसको भी मैं सोच लूं कि जिंदगी में आगे नहीं करूंगा। और अच्छे काम जो नहीं कर पाया या जो विचार मेरे दिमाग में अब तक नहीं आए या जो कुछ मुझे कहना चाहिए मैं नहीं कह पा रहा हूं, तो उसको कहने में मैं बिल्कुल देर ना लगाऊं। इससे क्या होगा कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, बहुत ज़्यादा कॉर्डियल हो जाएंगे। जिस जॉब में मैं काम कर रहा हूँ मेरी जॉब के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगी। आई विल ट्रीट माई जॉब एज माई हॉबी, आई विल एंजॉय लॉट, आई विल एंजॉय माई जॉब। और मेरी जो है वित्त आर्थिक स्थिति भी दिन ब दिन इम्प्रूव होती चलेगी जाएगी, घर में शांति भी रहेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती चली जाएंगी। लेकिन अगर मैं जिस हालत में आज हूं उसके बारे में ना तो एनालिसिस करता हूं, ना ही अपनी उस हालत से बाहर निकलना चाहता हूं, तो बाहर की कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती है। जो लोग आपने कई बार देखा होगा टीवी पे भी कार्यक्रम आते हैं कि जो लोग ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं कई बार उनको जो है कुछ सेंटर्स, कुछ हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है, नशा मुक्ति केंद्र जिसको कहते हैं, वहां ले जाया जाता है। तो उनका जो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो होता है, उनको जो है आप काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग क्या है? उनको बताया जाता है कि अपने आप के मालिक खुद हो। जिंदगी में तुम खुश रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, जिंदगी में इज्जत से जीना चाहते हो या नहीं जीना चाहते, जिंदगी में स्वस्थ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। उस काउंसलिंग के साथ साथ धीरे धीरे उनको कुछ मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन इसलिए दी जाती हैं कि उसकी वजह से जो उसके अंदर विकार आ गए हैं शरीर के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, वो भी थोड़े से शांत रहें। और साथ साथ उनको जो है मेंटली इतना स्ट्रांग किया जाता है कि उनकी विल पावर बढ़े। जैसे जैसे उनकी विल पावर बढ़ती है वैसे वैसे वो इम्प्रूव होते चले जाते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो जिंदगी से बिल्कुल इतने निराश हो चुके होते हैं
कि वो उस सोच के साथ चलते ही नहीं है, तो धीरे धीरे वो जो है उन पे कोई दवा भी असर नहीं करती, कोई जो है चाहे वो जैसा मर्जी उसका ट्रीटमेंट कर लें, क्योंकि इंटरनली ही इज सो वीक, मेंटली ही इज सो वीक दैट ही डजंट वांट टू स्टैंड अप, he doesn't want to improve, he doesn't want to be happy in his life, he is already, he has lost every hope of his life and he wants to be in the stage in which he is right now. तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो एक ही है कि धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा, धीरे धीरे उसका शरीर बिगड़ता चला जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, और अल्टीमेटली समथिंग मे हैपन टू हिज लाइफ आल्सो। इसलिए ये हमारी पर्सनल पावर है, हमारा पर्सनल बिहेवियर है जो हम सबको खुश रहना सिखाता है। देखिए, एक हमारे अंदर से इंटरनल वॉइस हमेशा आती है, और वो इंटरनल वॉइस जो है वो है हमारी आत्मा की आवाज, और आत्मा की आवाज हर व्यक्ति सुनता है। अच्छा व्यक्ति जो है वो भी सुनता है, जो साधारण व्यक्ति है, जो नॉर्मल रूटीन में अपना जीवन बिता रहा है वो भी सुनता है, जो कोई हार्डकोर क्रिमिनल है वो भी, उसकी आत्मा की आवाज भी आती है। और आत्मा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। एक कोई क्रिमिनल जब क्राइम कर रहा होता है तो एक सेकंड के लिए उसकी आत्मा उसको कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन जब वो उसको भी नहीं सुनता है तो फिर वो गलत कर लेता है। आपने देखा होगा कई बार हमारी हिंदी फिल्मों में अक्सर होता है कि जब कोई विलेन होता है, उसने कोई मर्डर करना होता है, किसी को मारना होता है, कोई गलत काम करना होता है, उससे पहले वो शराब पीता है। शराब क्या करती है? उसके माइंड को एकदम डल कर देती है, उसकी आत्मा को एकदम सुला देती है, और जिसकी आत्मा सो गई, जिसका माइंड सो गया, दिमाग सो गया, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हमारी जो आत्मा की आवाज है उस आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, उसके साथ हमें जो है अपना कॉन्सोनेंस रखना बहुत जरूरी है कि हमारी आत्मा की आवाज क्या कहती है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी काम जिसके लिए आपका दिल और दिमाग दोनों मान जाए, उस काम को कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दिल बड़ा चंचल होता है। मन जिसको कहते हैं या दिल, ये क्या करता है, ये जितनी लुभावनी चीजें होती हैं इनके पीछे भागता है। पैसा हो जाए, और हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं वहां घूमने चला जाऊं, मेरा अच्छा ड्रेसअप हूं, मेरे जिंदगी में सब खुशियां मुझे मिल जाए। ये एक मन और दिल, इसकी आवाज है। दिमाग क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है कि क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, वो करता है। और इसके ऊपर जो मेरी आत्मा है वो उन सब का बैलेंस करती है। लेकिन जब मैं अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता हूं, अपने दिमाग को एक साइड में कर देता हूं, सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनने चलता हूं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान भी हो जाता है। इसलिए हमारी जो इंटरनल वॉइस है, हमारी जो आत्मा की आवाज है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, जब हम कोई काम करने लगते हैं, थोड़ा सा कोई चैलेंज आ गया, तो दो चीजें हैं। एक व्यक्ति सोचेगा जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या मेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या, मैं पढ़ा लिखा हूं, आई कैन डू इट, मैं कोशिश तो करूं, और वो व्यक्ति सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो हर समय ये सोचता है कहीं जाना है तो वो कहेगा मेरे को तो देर होनी है, मैं कभी टाइम पे पहुंचता ही नहीं हूं, या वो कहेगा मैं ऐसा कभी कर ही नहीं पाया, मैं कर ही नहीं सकता, या कभी भी मैंने ऐसा किया ही नहीं है, तो अब कैसे हो जाएगा। मतलब हर समय वो अपने आप की जो कैपेबिलिटी है उसको डाउट करता रहता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उसका सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दोनों उसको क्वेश्चन करते रहते हैं, उससे सवाल पूछते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली ही लूजेस सेल्फ वर्थ। और जिस व्यक्ति ने सेल्फ वर्थ खो दी, नथिंग इज लेफ्ट विद हिम, क्योंकि जिसके अंदर जो है ये फेथ ही खत्म हो गया अपने आप के ऊपर से, अपनी वर्थ ही उसने खत्म कर दी। जब उसने अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया कि आई एम ए यूजलेस पर्सन, आई एम ए वर्थलेस पर्सन,
तो उसी दिन से वो वर्थलेस हो ही जाएगा। क्योंकि जो हम अपने आप के बारे में सीक्रेटली सोचते हैं, सीक्रेटली जो अपने आप को के बारे में हम बिलीव करते हैं, या हम अपने आप को जो कहते हैं, वो सारी चीजें हमारे दिल, दिमाग, हमारे स्वास्थ्य सबके ऊपर असर डालते हैं। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए, अपनी आत्मा को खुश रखने के लिए हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप के बारे में हम बहुत अच्छा सोचें। कभी ये ना सोचें कि हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, हमारे को भगवान ने कैपेबल नहीं बनाया। उसके लिए प्रयास करिए, अपने रिसोर्सेज को ढूंढिए और सबसे पहले अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए कि यस आई कैन डू इट। जिस दिन आप ये कहेंगे फिर हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग जो है 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी की पावर को आप देखिए, शक्ति को देखिए। आज क्या है, पहले क्या होता था कि हम एक पत्र लिखते थे और पत्र लिखने से पहले भी कई बार सोचते थे, कई बार हम रफ लिखते थे, फिर उस जो ऑफिशियली पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड या इनलैंड लेटर लेके आते थे उसके ऊपर बाद में लिखते थे, या अलग कागज पे लिखते थे तो उसको कई बार जो है रीराइट करते थे, उसको ठीक करते थे, क्योंकि हमारे पास सोचने का वक्त होता था। लेकिन आज क्या है, आज ईमेल का टाइम आ गया, 1 सेकंड में बस हमने लिखा, या एसएमएस मोबाइल के थ्रू भेजना है तो विद इन सेकेंड्स वो वर्ल्ड के फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड यू कैन से वर्ल्ड के किसी कोने में पहुंच जाता है। जब हम पत्र लिखते थे तो हमारे पास गलती सुधार का बहुत मौका होता था, धीरे धीरे सोचते थे, लिखते थे, क्योंकि एक पत्र लिखने के बाद दूसरा पत्र 15-20 दिन, महीना लिखने की जरूरत ही नहीं होती थी। इसलिए आज हम एक दिन में सैकड़ों मेल लिख देते हैं, सैकड़ों एसएमएस कर देते हैं और उसमें हमें सोचने का ही मौका नहीं मिलता कि हमने क्या गलत लिखा और क्या ठीक लिखा। इसलिए जो चीज़ हम रिट्रीव नहीं कर सकते उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बड़े अच्छे से सोच विचार कर लिखें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमने कुछ बिना सोचे समझे कुछ किया, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हमने किसी अपने रिश्ते को खराब तो नहीं कर लिया, या हमारी फैमिली या मेरे ऊपर, उनके ऊपर जो है अनहैप्पीनेस की शैडो तो नहीं आ गई। ये सब चीज़ें जो हैं देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का युग जो है बड़ा अलग है। इसके अंदर हर चीज़ बड़ी फास्ट चल रही है और इस फास्ट मूवमेंट के टाइम में देयर इज ए चांस दैट देयर मे बी सम एक्सीडेंट, सम गुड इंसिडेंट में टर्न इनटू ए फेटल एक्सीडेंट। इसलिए हम लोगों को ये सोचना है कि 21वीं सदी में जो हमारा बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। क्या हमें अपने आप को कुछ चीज़ें सुधारने की जरूरत है? अगर ऐसा है तो हम लोगों को उनको अवश्य सुधारना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर के चारों तरफ घूमते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा दैट हैप्पीनेस ऑलवेज लाइज विद इन। इससे आगे के जो सेशंस होंगे उनमें कुछ हम बातें करेंगे कि हमें अलग अलग सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना चाहिए और उससे हमारे बिहेवियर से जो है हमें कैसे खुशी मिलेगी, कि ऑफिस में हैं तो कैसे होना चाहिए, घर में हैं तो कैसे होना चाहिए, बाहर हम जो है किसी फंक्शन में हैं तो कैसे होना चाहिए, टेबल मैनर्स कैसे होने चाहिए। ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है इसी में ही मैं समाप्त करता हूँ और यही एक इस सारे का निचोड़ निकल के आता है कि अगर हम ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो वो खुशी आप अपने अंदर ही ढूंढिए, कहीं बाहर वो खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप उस खुशी को अपने अंदर से ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको खुश होने से रोक सके या आपको किसी तरह से निराश करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।